नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम चर्चा करेंगे किसी भी कुंडली को देखते हुए सबसे पहली एक नज़र में हम कैसे बता सकते हैं कि उसकी आयु अल्प आयु है या छोटी आयु है, मतलब या फिर दीर्घायु है या मध्य आयु है, मतलब उसकी उम्र कितनी लंबी होगी। ये एक नज़र में हम कैसे बता सकते हैं किसी भी कुंडली को देखकर। उसके लिए सबसे पहले जानना होगा हमको तीन चीज़: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभावी राशि कौन कौन सा होता है। तो इसे आप उंगली पे गिन सकते हैं। चर राशि मेष, स्थिर वृष, द्विस्वभाव कन्या। उसी प्रकार से करते जाइए: मेष वृष मिथुन, फिर कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ और मीन। अब इन्हीं तीनों का चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभावी राशि का कॉम्बिनेशन देखना है। पहला लग्नेश जो आप हैं, आप स्वयं हैं, और दूसरा अष्टमेश जो कि आयु देता है। इन दोनों ग्रहों का हमें देखना होता है कि कौन सा चर में है, कौन सा द्विस्वभाव वगैरह में है, तो आयु की कॉम्बिनेशन बताता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले दीर्घायु का कॉम्बिनेशन। अगर चर में लग्नेश हो और चर में ही अष्टमेश हो तो दीर्घायु होगा। स्थिर में लग्नेश हो और द्विस्वभाव में अष्टमेश हो तो फिर दीर्घायु होगा। अगर द्विस्वभाव में लग्नेश हो और स्थिर में अष्टमेश हो तो भी दीर्घायु होगा। मैं कुंडली के एग्जाम्पल के माध्यम से आगे आपको बताऊंगा, ऐसे आप सुन लीजिए। मध्यम आयु अगर देखना हो तो अगर चर में, मतलब कि चर आपका कौन कौन सा है, मेष हो गया आपका, कर्क, तुला और मकर, मतलब 1, 4, 7, 10 जो राशि आता है वो आपका चर में आता है। तो मध्यम आयु में अगर चर में लग्नेश हो और स्थिर में अष्टमेश हो तो मध्यम आयु होगा। स्थिर में लग्नेश हो, चर में अष्टमेश हो तब भी मध्यम आयु। द्विस्वभाव में लग्नेश और द्विस्वभाव में ही अष्टमेश हो तब भी मध्यम आयु। अल्पायु अगर देखना हो तो चर में लग्नेश होना चाहिए और द्विस्वभाव में अष्टमेश। उसी प्रकार स्थिर में लग्नेश और स्थिर में अष्टमेश दोनों हो। तो यदि द्विस्वभाव में लग्नेश है और चर में अष्टमेश है तब भी अल्पायु कहा जा सकता है। आइए इसे कुछ कुंडलियों पर घटाते हैं। ये झारखंड के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की कुंडली है जिनकी उम्र लगभग अभी 80 साल है, मतलब कि दीर्घायु योग बन रहा है। तो मिलाते हैं यहाँ पर। जो लग्नेश हो गया मतलब 5 नंबर, मतलब सूर्य जो है वो द्विस्वभाव में बैठा है और जो अष्टमेश है वो स्थिर में बैठा है। तो आप पीछे जाके देखिएगा तो उसमें आपको दीर्घायु का योग मिलेगा। एक और कुंडली देखिए जिसमें कि लग्नेश जो बुध है वो स्थिर में चर में जाके बैठ गया और जो अष्टमेश मंगल है वो जाकर बैठ गया आपका द्विस्वभाव में। तो ये अल्पायु का योग बनाता है। तो इसमें अगर आपको कहीं संशय लग रहा है तब नवग्रह स्तोत्र का जप कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अष्टमेश की स्थिति भी देखना ज़रूरी होता है। यजुर्वेद के बारे में आप जानते हैं, 4 वेदों में से एक है जो आर्चरी या फिर वारफेयर की भी, आर्चरी कहने का मतलब धनुर्विद्या या फिर वारफेयर की जो युद्ध विद्या होती है जिसे भारत के बहुत सारे किंग महारत हासिल किए हुए थे, उसकी जो विद्या है वो यजुर्वेद से ही निकलती है। उसी प्रकार बहुत कोई कहता है कि शास्त्रों में वर्णित नहीं है परशुराम जी के बारे में, भगवान परशुराम के बारे में। तो आप जानिए महाभारत के सभा पर्व के चैप्टर नंबर 38 में स्वयं लिखा हुआ है, इट वाज भगवान विष्णु इटसेल्फ हु इनकारनेटेड हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ माइटी परशुरामा इन द भृगु क्लैन। मतलब महर्षि भृगु के वंशज हैं ये। भगवान परशुराम जामदग्नि ऋषि के पुत्र हैं।